डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है। ये आ तो जाता है लेकिन ये जाता नहीं, अंदर से टूटने लगता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है और उसकी जिंदगी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। इंसान खुद नहीं समझ पाता कि आखिर क्या वजह है, मैं क्यों उदास महसूस कर रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा तो खुद को नुकसान पहुँचाने और जान से मार देने के ख्यालात तक भी आते हैं और इंसान इस नौबत तक भी पहुँच जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इल्मारा और आज एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं। व्यूअर्स, हम सब अपनी ज़िंदगी में टाइम टू टाइम ऐसे लम्हात से गुजरते हैं जब हम बहुत सैड महसूस कर रहे होते हैं। कोई ख़ास वजह भी नहीं होती लेकिन हमें अपना मूड जो है वो बहुत ज़्यादा सैड महसूस होता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद हम अंदर से उदासी महसूस कर रहे होते हैं और जब कोई हमसे पूछता है कि क्या हुआ तो हम कहते हैं कि बस ऐसे ही उदास महसूस कर रहा हूँ या बोर हो रहा हूँ। समटाइम्स तो इसकी कोई वजूहात मौजूद होती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा बिना किसी वजह के भी हम उदासी महसूस कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, अक्सर लोग तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो उदास हैं या वो डिप्रेशन में हैं, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाते। वो ये समझ नहीं पाते कि ये एक चीज़ है या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मोस्टली हम इसे एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं। इसलिए बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, ताकि वो अपने मिजाज और अपने मूड को बेहतर तरीके से समझ सके और इसको बेहतर बना सके। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करूँ और मैं आपको आसान अंदाज में ये समझाऊं कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या फ़र्क है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुने, क्योंकि अगले चंद मिनट में मैं आपको ज़हनी सेहत के मुतालिक एक बहुत अहम अवेयरनेस देने जा रही हूँ। इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जर्नी में मुझे आपका साथ चाहिए, ताकि जो बात मैं दूसरों तक नहीं पहुंचा सकती आप उसको सुनकर दूसरों तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें। और मेरी ये छोटी सी काविश आपकी और दूसरों की ज़िंदगी बदलने में और उसे बेहतर बनाने में मुफीद साबित हो। तो चलें मिलकर समझते हैं कि सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है और हम अपने मिजाज को और अपने मूड को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। Sadness is an emotion and depression is an illness. Sadness एक जज्बा है और डिप्रेशन एक बीमारी है। उदासी एक नॉर्मल इमोशन है और ये हर इंसान में मौजूद होता है और हम इसको अक्सर महसूस करते रहते हैं। जब कभी हम पर कोई तकलीफ आ जाती है या किसी चीज़ में हम नाकाम हो जाते हैं या कोई प्यारा हमसे दूर चला जाता है तो हम सैडनेस महसूस करते हैं। तो इस तरह सैडनेस की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एक बात है, उदासी परमानेंट नहीं होती। ये थोड़े टाइम के लिए होती है और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और कुछ टाइम के बाद बिल्कुल गायब हो जाती है। उदासी कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रहती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गायब हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है। ये आ तो जाता है लेकिन ये जाता नहीं है। बिल्कुल एक स्टेट ऑफ माइंड की तरह लगातार आपके साथ रहता है। इससे आपका बिहेवियर, आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है और सबसे बढ़कर ये कि ये आपकी लाइफ पर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू बहुत बुरे तरीके से इससे असरअंदाज होगा और आपकी लाइफ बहुत बुरे तरीके से इससे अफेक्ट होगी। ये एक खामोशी और सन्नाटे की तरह आपकी पूरी लाइफ के अंदर सरायत इख्तियार कर जाएगा। डिप्रेशन के ठीक होने का कोई वक्त नहीं है। ये दिनों, महीनों और कभी कभार सालों तक चलता रहता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है और उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। इसलिए डिप्रेशन में प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से थेरेपी करवाना और इलाज लेना बहुत मुफीद साबित हो सकता है। Sadness is always due to some specific reasons, but depression is not due to some reasons.
सैडनेस की हमेशा कोई ना कोई ख़ास वजह होती है, जबकि डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह नहीं होती। व्यूअर्स, सैडनेस की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी हमेशा कोई ना कोई ख़ास वजह होती है। जैसे आपकी जॉब ख़त्म हो गई, कोई लॉस हो गया, आप किसी पेपर में फेल हो गए, आपका कोई अपना आपसे दूर चला गया, या आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपको इसकी रीज़न मालूम होती है और इसलिए आप सैड महसूस करते हो। और इस पर बात करना आसान है क्योंकि आप अपना दुख दूसरों के साथ शेयर करके, उस पर बात करके अपने आप को हल्का फील करते हो, अपना दुख कम कर लेते हो। इवन दो अपेरेंटली आपको कभी कभार इसकी कोई वजह ना भी समझ आ रही हो, तो जब आप बातचीत करते हैं तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैं क्यों उदास हूँ या मेरी उदासी की वजह क्या हो सकती है, और आप फिर उस चीज़ का हल निकाल लेते हो और आप अपने आप को अपनी सिचुएशन को बेहतर बना लेते हो। लेकिन डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह नहीं होती और ये महसूस होता रहता है। इंसान खुद नहीं समझ पाता कि आखिर क्या वजह है, मैं क्यों उदास महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों उदासी महसूस हो रही है। और ये बात उसे और ज़्यादा परेशान करती है कि जब कोई रीज़न भी नहीं है तो फिर मैं क्यों डिप्रेस हूँ। और ये सिचुएशन आपको अंदर से बिल्कुल खाली, तन्हा और खोखला कर देती है और आप बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हो। तीसरा डिफरेंस ये है कि सैडनेस जो है ये महसूस होती है और डिप्रेशन जो है ये डायग्नोस होती है। उदासी को हम, क्योंकि ये एक इमोशन है तो इसको हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन डिप्रेशन जो है जब तक कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इसको डायग्नोस नहीं करता तब तक हम ये हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि मुझे डिप्रेशन है। क्योंकि सैडनेस में तो सिर्फ आपका लो मूड होता है और आप अपने मूड को बेहतर करने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हो जो आपको खुशी देते हैं, और जब आप वो काम करते हो तो आपको खुशी मिलती है और आपकी सैडनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन में लो मूड होने के साथ साथ और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कांस्टेंट आपकी बॉडी जो है वो थकी थकी रहती है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, और जो चीज़ें पहले आपको खुशी देती थी, जो काम, जो चीज़ें जिनमें आप प्लेयर महसूस करते थे, वो भी अब आपको खुशी नहीं दे रहे और आपका मूड उनसे भी बेहतर नहीं हो रहा। तो इस तरह के और बहुत से सिम्टम्स हैं जो प्रोफेशनल्स देखते हैं और तब वो आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस देखते हैं। अदरवाइज आप इसको सैडनेस कंसिडर कर सकते हैं अगर आप में दूसरे सिम्टम्स मौजूद नहीं है। चौथा जो मेजर डिफरेंस है सैडनेस और डिप्रेशन में, वो ये है कि सैडनेस जो है ये शॉर्ट टर्म है, इसका असर थोड़ी देर के लिए होता है, जबकि डिप्रेशन लॉन्ग टर्म है और इसका असर बहुत देर तक हमारी ज़िंदगी में रहता है। व्यूवर्स, सैडनेस जो है ये 4 दिन की मेहमान है और उसके बाद ज़िंदगी इजीली नॉर्मलाइज हो जाती है। आप अपनी जॉब पे जाते हो, आप अपने काम पे जाते हो, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ दोबारा से करना स्टार्ट हो जाते हो और आप अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो और वापस ट्रैक पर आ जाते हो। लेकिन डिप्रेशन जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये जल्दी से जाता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी इससे मुतासिर होती है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका काम, सब इससे अफेक्ट होते हैं। दूसरा, इंसान की अपनी ज़ात एक मुसलसल शर्मिंदगी, खालीपन और तन्हाई और ख़ुद से नफ़रत में चली जाती है, और बाज़ दफ़ा तो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने और जान से मार देने के ख़यालात तक भी आते हैं और इंसान इस नौबत तक भी पहुंच जाता है। इसलिए डिप्रेशन को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा सैडनेस का असर सिर्फ आपके मूड पर होता है, जबकि डिप्रेशन का असर आपकी पूरी लाइफ पर होता है। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम उदास होते हैं या हमारा मूड ख़राब होता है तो हम खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद है, हम खुद को खुशी देने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं,
کوئی ہابی سٹارٹ کر دیتے ہیں، میوزک سننے کی کوشش کرتے ہیں، واک کرنے چلے جاتے ہیں، ایکسرسائز کرنے لگتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اپنے کسی اچھے دوست سے بات کر کے، اپنی بات شیئر کر کے اپنے آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور لائٹ اور اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر سیڈنس میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں کہ سیڈ ہونے کے باوجود ہم کھل کر ہنستے بھی ہیں اور اچھا بھی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ دیر میں ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈپریشن میں یہ سب بے اثر لگتا ہے اور خوشی محسوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کام آپ کو پہلے اچھے لگتے تھے وہ بھی اب بے معنی لگنے لگتے ہیں، اور ان کو بھی آپ انجوائے نہیں کر پاتے۔ آپ ایگزاسٹڈ فیل کرتے ہو، آپ کی انرجی کم رہتی ہے، اور نارمل کام کرنا بھی بہت مشکل لگتے ہیں، جیسے اٹھ کے کھانا کھانا، ایون بیڈ سے نکلنا، اسکول جانا، شاور لینا، یہ چھوٹے چھوٹے روٹین کے کام بھی آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں۔ اور ویورز، نہ تو آپ کی نیند ٹھیک ہوتی ہے، نہ آپ کو بھوک پراپر لگتی ہے، اور انسان خود کو اکیلا، تنہا اور مایوس محسوس کرتا ہے۔ لسن ٹو می، سیڈنس یا ڈپریشن میں ہونا کوئی ویک ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مائنڈ کا ایک مینٹل سگنل ہے جو ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ کو، ہماری مینٹل ہیلتھ کو اٹینشن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہے جس کو پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان سگنلز کو اگنور نہیں کریں۔ اگر آپ سیڈنس میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں تو اس پہ غور کریں کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا مائنڈ مجھے یہ سگنلز دے رہا ہے۔ اس سچویشن میں تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر سے بات کریں اور اپنی سچویشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے لازمی پوچھیں۔ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میری اس کاوش میں کہ ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس میں میرا ساتھ دیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں، یو آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو ڈیزرو ہیپینس۔